हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं मैं विकास कुमार आपको अपने नए चैनल स्टडी लवर पर। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे हैप्पी हार्मोन के बारे में। प्रश्न उठता है हैप्पीनेस क्या है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अच्छा लगना और खुश होना, क्या दोनों में अंतर है। जी बिल्कुल अंतर है। पहले हम देखते हैं हैप्पीनेस क्या है। हैप्पीनेस यानी कि खुशी, व्यक्ति जो अपने जीवन में पाना चाहता है कोई ऐसा लक्ष्य, जब उसे मिल जाता है तो व्यक्ति क्या महसूस करता है, खुशी महसूस करता है। उसे क्या कहते हैं, जब अपने लक्ष्य को कोई व्यक्ति पा लेता है उसके बाद जो अनुभव व्यक्ति को मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, खुशी कहते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है क्या वह अच्छा महसूस होना है। जब लक्ष्य मिल जाता है तो जो व्यक्ति महसूस कर रहा है वह उसे अच्छा महसूस करा रहा है या उसे खुशी दे रहा है। देखिए दोस्तों, खुशी जो है दो प्रकार से आदमी पा सकता है। एक तो है बाह्य और दूसरी है क्या, आंतरिक। बाह्य खुशी कब मिलती है व्यक्ति को, जब व्यक्ति आकांक्षा करता है जब मुझे नई गाड़ी चाहिए, नया मकान चाहिए, नया जॉब चाहिए, इतना पैसा चाहिए, यह सब सारी जो खुशियाँ होती है बाह्य खुशी होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है, आपको जब नया मकान मिल जाएगा तो आपकी दिलचस्पी और उससे बड़े मकान में हो जाएगी। आपको जब जॉब मिल जाएगा तो और आपकी दिलचस्पी उससे बड़े जॉब में हो जाएगी। तो क्या यही खुशी है। क्या प्रश्न उठता है खुशी अस्थाई है और या अस्थाई है। हम देखते हैं एक खुशी होती है आंतरिक खुशी। सदगुरु का जब आप लेक्चर सुनिएगा तो उन्होंने एक चीज के ऊपर बहुत ही प्यार से बोला है, पीनियल ग्रंथि। जब पीनियल ग्रंथि का हमारे दिमाग में स्राव होता है, उसके अंदर कुछ प्रकार का हार्मोन होता है, उसका जब स्राव होता है तो व्यक्ति अत्यधिक खुशी महसूस करता है। सदगुरु के अनुसार व्यक्ति जब अपने आनंद के परम सुख पे होता है और पिनियल का जब ज़्यादा श्राव होता है तो उसे ऐसी खुशी मिलती है जो सभी खुशियों से क्या होती है, भिन्न होती है। तो अब प्रश्न उठता है हमें किस प्रकार की खुशी चाहिए, हमें बाह्य खुशी चाहिए या हमें आंतरिक खुशी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, आज का जो जीवन है या जो दिनचर्या है लोगों का, एक बिल्कुल ही रोबोट के भांति हम अपना जीवन जीते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझिए। अगर आपने किसी को टोंट मारा या आपने किसी को गाली दिया तो हम जानते हैं वो व्यक्ति क्या होगा, उत्तेजित होगा और बदले में आपको क्या कहेगा, 10 गाली देगा। यानी प्रश्न उठता है जो उस व्यक्ति को कंट्रोल कौन कर रहा है। जी बिल्कुल, उस व्यक्ति को आप कंट्रोल कर रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को गाली देकर उसे उत्तेजित कर सकते हैं, आप किसी व्यक्ति को दो प्रेम के बोल बोल के खुशी कर सकते हैं, आप उस किसी व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध बना के उसको क्या कर सकते हैं, उसको दुख को दूर कर सकते हैं। तो प्रश्न उठता है कि क्या हम लोगों ने अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में दे दी है या खुशी की चाबी स्वयं हमारे अंदर में है। तो इसी चैप्टर के दौरान, इस डिस्कशन के दौरान हम चर्चा करते हैं जो हार्मोन के कितने प्रकार होते हैं तथा खुशी के हार्मोन को किस प्रकार से स्राव किया जाए। देखिए, हमारे मस्तिष्क में जो पिनियल ग्रंथि होता है उसी में एक कार्टेक्स या कार्टोक्स बोलिए होता है, जिसमें से कुछ चीजें जो है क्या होती है, स्राव होती है। तो उसमें से 4 प्रकार के जो हार्मोन है, एक जो है डोपामाइन, दूसरा है एंडोर्फिन, तीसरा है ऑक्सीटोसिन और चौथा है सेरोटोनिन। यह 4 प्रकार का हार्मोन जब व्यक्ति के माइंड में स्रावित होता है तो व्यक्ति खुशी, दुख, गम का क्या करता है, महसूस करता है। यानी सीधे सीधे देखा जाए तो खुशी जो है एक आंतरिक प्रक्रिया है, न कि बाह्य प्रक्रिया है। जो बाह्य प्रक्रिया है उसे हम कुछ देर के लिए अच्छा महसूस कर सकते हैं, उसे परमानेंट हम महसूस नहीं कर सकते हैं। अगर आप खुशी को परमानेंट महसूस करना चाहते हैं तो आपको काम करना पड़ेगा इन हार्मोन के ऊपर, इन हार्मोन के सेक्रेशन के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। देखिए डोपामाइन क्या है। देखिए डोपामाइन एक प्रकार का हार्मोन है। जब आप किसी चीज की जरूरत को महसूस करते हैं, जैसे आपको अगर नींद आता है और आप सो जाते हैं तो आपको अच्छा महसूस होता है। जो नींद की प्रक्रिया है आपकी बॉडी को जरूरत है, और जब आप सोते हैं तो माइंड आपका क्या होता है, रिलैक्स होता है। जब सो लेते हैं आपकी जरूरत पूरी होती है तो डोपामाइन का हार्मोन जो है आपके शरीर में क्या होता है, उत्सर्जित होता है, जिससे आपको क्या मिलता है, रिलैक्स मिलता है। यानी कहने का मतलब हुआ, जब कोई भी चीज हमारे जरूरत की इच्छा के अनुसार मिल जाए तो डोपामाइन का जो सेक्रेशन का लेवल होता है बढ़ जाता है, जिससे हमारे शरीर को और हमारे मन मस्तिष्क को अच्छा महसूस होता है। दूसरा जो है इंडोर्फिन। देखिए दोस्तों, इंडोर्फिन जो हार्मोन है यह एक दर्द की प्रक्रिया से हमें क्या महसूस कर, दर्द की प्रक्रिया को छुपाने में हमें मदद करता है। जैसे आप व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर में दर्द होता है,
व्यायाम करते हैं लेकिन आपके शरीर में दर्द होता है, लेकिन व्यायाम के बाद आपका जो बॉडी बनता है उससे क्या आप अच्छा महसूस करते हैं। तो एंडोर्फिन का स्राव कब होगा? आपको दर्द तो होगा लेकिन एंडोर्फिन का स्राव तब होगा जब आप क्या करते हैं, व्यायाम करते हैं। यानी कि दर्द तो छुपा लेते हैं और व्यायाम से जो आपका सेहत बनता है उस अच्छा लगने के क्रम में एंडोर्फिन का क्या होता है, स्राव होता है। तीसरा जो है दोस्तों ऑक्सीटोसिन, इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है, लव का हार्मोन या प्यार का हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लव का हार्मोन या प्यार का हार्मोन कहा जाता है। देखिए जब आप किसी के ऊपर भरोसा करते हैं, अपने लव अपने पार्टनर के ऊपर, आप या किसी से प्यार करते हैं या पेरेंट के ऊपर, तब जो है सेरोटोनिन का लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। और यह जब लेवल हाई होता है तो आप क्या महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। सेरोटोनिन क्या है, ऑक्सीटोसिन जो लव हार्मोन है, जब आप किसी पे भरोसा करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, किसी का केयर करते हैं, तब ऑक्सीटोसिन का लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है और यह आपको क्या करता है, अच्छा महसूस कराता है। इसी तरह से सेरोटोनिन दोस्तों, सेरोटोनिन जो है हमारे हार्मोन का चौथा प्रकार है, जिसमें जब कोई व्यक्ति समाज में इज्जत पाने के लिए कुछ करता है, अब जैसे कि मैं मुखिया का इलेक्शन लड़ना चाहूँ, मैं आईएएस बनना चाहूँ, ये सब कैसी आकांक्षाएं हैं? ये सब आकांक्षाएं जो है आपको इज्जत के लिए उत्प्रेरित कर रही है। जब आप इज्जत के लिए उत्प्रेरित होते हैं तो कौन सा हार्मोन काम करता है, सेरोटोनिन। तब यह सेरोटोनिन नाम का हार्मोन क्या होता है, आपके दिमाग में स्राव होता है और आपको क्या कहता है, इज्जत पाने के लिए वो आपको उत्सुकता प्रदान करता है ताकि आप अपने इज्जत पाने के लिए कुछ कदम बढ़ा सके। तो हमने 4 प्रकार के हार्मोन के ऊपर चर्चा किया। डोपामाइन जो जरूरत की चीजों को पूरा होने पे इसका स्राव होता है और आप अच्छा महसूस करते हैं। एंडोर्फिन यह दर्द को छुपाने में मदद करता है, आप कोई दर्द या पीड़ा में रहते हैं तो इसका क्या होता है, स्राव होता है। ऑक्सीटोसिन इसे प्यार का हार्मोन कहते हैं, यानी कि जब आप किसी पे भरोसा करते हैं, प्यार करते हैं, तो अब इसका क्या होता है, लेवल इंक्रीज होता है और आपको अच्छा लगता है। और चौथा है सेरोटोनिन, जब आप समाज में इज्जत पाना चाहते हैं, अच्छा बनने का उम्मीद रखते हैं, तब यह आपके शरीर में क्या करता है, स्राव करता है और इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब दोस्तों इस डोपामाइन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन को महसूस कैसे किया जाए, ये तो हमारे दिमाग के अंदर, इसीलिए मैंने आपको कहा था खुश रहना एक आंतरिक प्रक्रिया है। बाह्य प्रक्रिया द्वारा आप कुछ दिनों के लिए खुश रह सकते हैं, लेकिन वो खुशी क्या है, अस्थायी नहीं है। इसीलिए जब आप अपना हार्मोन को लेवल को बैलेंस करना सीख जाएंगे तो आपकी जो खुशी होगी अस्थायी और आंतरिक रहेगी। तो हम कैसे इस चीज को महसूस कैसे करें? देखिए डोपामाइन को महसूस करने के लिए आपने सुना है बचपन में हमें मम्मी पापा बोलते थे, बेटा स्कूल जाओ तो तुम्हें क्या मिलेगा, यह चीज मिलेगा, बेटा यह काम करो तो तुम्हें यह पुरस्कार देंगे। ठीक उसी प्रकार से हमारा दिमाग होता है। जब आप दिमाग को कुछ लालच देते हैं ना, जो आपको यह करने से वह चीज मिलेगा, आप जैसे कि आप उम्मीद करते हैं, देखिए आपको जरूरत की चीज, जैसे कि मेरी जरूरत की चीज है, जो आप दरोगा बनना चाहते हैं, तो दिमाग को आपको लालच देना होगा कि आपको 2 स्टार मिलेगा, आपको पावर मिलेगा, आपको ऑथेंटिफिकेशन मिलेगा, तब दिमाग जो क्या है काम करना शुरू करेगा। जैसे ही आप अपने दिमाग को उम्मीद देंगे, महसूस कराएंगे, तैसे किस चीज का महसूस कराना, इनाम की उम्मीद को महसूस करवाएंगे, आपका डोपामाइन का लेवल जो है क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा और यह आपको खुश रहने में क्या करेगा, मदद करेगा। दूसरा बात दोस्तों एंडोर्फिन, एंडोर्फिन दोस्तों इसे हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, इसे बताते हैं दर्द को छुपाने में मदद करता है। देखिए हम अगर चर्चा करें लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म, कभी आपने देखा है सिगरेट को पीना, शुरुआत में जब सिगरेट पीजिएगा ना तो आपको बहुत एक अच्छा लगेगा, जो लगेगा एकदम जन्नत में पहुंच गए हैं, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में यह फायदेमंद है, बिल्कुल भी नहीं। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है धूम्रपान जो है सेहत के लिए क्या है, हानिकारक है, लेकिन हम क्या करते हैं शॉर्ट टर्म में हमें यह मजा दे रहा है इसीलिए हम उस चीज को करते हैं। यही चीज हम एंडोर्फिन के माध्यम से समझाना चाहते हैं आपको। कुछ ऐसी चीजें होती है जो शॉर्ट टर्म में क्या दर्द देगी, लेकिन वह लॉन्ग टर्म में आपके लिए क्या रहेगी, फायदेमंद रहेगी। जैसे व्यायाम करिएगा तो क्या होगा, दर्द तो होगा, लेकिन वह आपके लिए लॉन्ग टर्म में क्या है, बॉडी बनेगा, मस्कुलर बनेगा, फायदेमंद होगा। इसीलिए एंडोर्फिन जो है व्यायाम करने के दौरान में जो दर्द उत्पन्न होता है, जब आप करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो जो हार्मोन उत्सर्जित होता है उसे क्या कहते हैं, एंडोर्फिन कहते हैं, और यह दर्द को छुपाने में मदद करता है। जैसे आपने महसूस किया है कभी आपको रोना आ जाए तो आप रो लेते हैं, क्या होता है, कौन सा हार्मोन, एंडोर्फिन हार्मोन क्या होता है, शरीर से उत्सर्जित होता है, और रोने के बाद जो आपको अच्छा लगता है, किस लिए अच्छा लगता है, क्योंकि एंडोर्फिन का क्या है, सेक्रेशन ज्यादा हो गया और आपको यह अच्छा लगा। तीसरा जो दोस्तों है ऑक्सीटोसिन,
इस ऑक्सीटोसिन को कैसे महसूस किया जाए? जब आप किसी के साथ प्यार में रहते हैं, पूरा जीवन आपको लगेगा धन्य हो गया, एकदम फ्लाई इन लव, और आकाश में आप क्या उड़ते रहिएगा। उसी प्रकार से आप अगर किसी का केयर करते हैं, किसी के ऊपर भरोसा करते हैं, तब जो ऑक्सीटोसिन का लेवल होता है शरीर में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज मात्रा में होगा और आपको अच्छा महसूस करवाएगा। उसी तरह से ठीक सेरोटोनिन के बारे में हम बात किए। सेरोटोनिन का लेवल कब इंक्रीज होगा? जब आप अपने जीवन में कुछ पाने का, कुछ बनने का जज्बा रखते हैं और किसी से इज्जत का उम्मीद रखते हैं, तब यह हार्मोन का लेवल जो होता है क्या हो जाता है? बढ़ जाता है और आपको उत्प्रेरित करता है अच्छे कार्यों के लिए। अब प्रश्न उठता है दोस्तों, इस हार्मोन को कैसे बढ़ाएं? देखिए, साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिक के टर्म में तो कुछ मेडिसिन है जिसको आपको देके हार्मोन को बैलेंस कर दिया जाए, लेकिन जब आप हमारे पास आए हैं और हम आपको कुछ बता रहे हैं तो हम आपको बताएंगे इसको बढ़ाने को तरीका क्या है। पहली देखिए, किसी भी हार्मोन को बढ़ाने के लिए आपको छोटी छोटी जीत के ऊपर, क्या छोटी छोटी जीत के ऊपर सेलिब्रेट कीजिए। आप एक छोटा छोटा गोल बनाइए और छोटा छोटा गोल को छोटी छोटी कदमों से क्या कीजिए? हासिल कीजिए। जैसे ही आप छोटी छोटी गोल को आप हासिल करेंगे, आपका जो हार्मोन लेवल है क्या है? इंक्रीज होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी क्या होगा? बूस्ट होगा। तो पहली बात, हार्मोन को कैसे बढ़ाए? तो छोटी छोटी जीतों को क्या करना है? आपको सेलिब्रेट करना है। दूसरी बात, छोटी छोटी बातों पे हंसे। आपने देखा है बाबा रामदेव कहते हैं हंसिए, हा हा हा, लाफिंग योगा के बारे में बात करते हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों, लाफिंग योगा। आज के इस जमाने में स्ट्रेस को दूर करने के लिए और हार्मोन को, हैप्पी हार्मोन को बढ़ाने के लिए लाफिंग योगा एक सबसे बेहतरीन साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जब भी आपको टाइम मिले 5 मिनट बिना वजह से, कोई भी वजह से आप क्या कर लीजिए? खुद को हंस लीजिए। कोई भी आपके बारे में कुछ भी सोचे, महसूस मत कीजिए, बस अपने जीवन का 5 मिनट निकाल के हंस लीजिए। इससे आपका क्या होगा? हार्मोन लेवल का सिक्रेशन बढ़ेगा। तीसरी बात, नए नए आदत को डेवलप करें। देखिए, आदत बनना ना एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। आदत बनना एक लंबी प्रक्रिया है। आदत के बाद ही पूरा का पूरा एक मनुष्य का क्या होता है? निर्माण होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, पहले मनुष्य कुछ सोचता है, क्या करता है? सोचता है। फिर मनुष्य उस पर क्या करता है? विचार करता है। विचार करने के बाद वह मनुष्य का क्या बनता है? आदत बनता है। आदत का वो क्या करता है? व्यवहार में इस्तेमाल करता है और उसके बाद क्या बनता है? एक मनुष्य बनता है। यानी कि जीवन का कोई भी चीज का जो शुरुआत है, एक क्या चीज से शुरू हो रहा है? सोच से। यानी कि आप जैसा सोच रखिएगा वैसा ही अपने जीवन में आप मनुष्य तत्व को प्रदान कीजिएगा, मनुष्य तत्व को उपलब्ध होइएगा। तीसरा बात हमने क्या कहा? नए नए आदत बनाइए। और चौथी जो सबसे बड़ी पॉइंट है, कल्पना। देखिए, हमने कल एक और बुक के ऊपर चर्चा किया था जिसका नाम था गोल। उसमें भी हमने कल्पना के बारे में आपको एग्जाम्पल दिया था, तिब्बत के लोगों के बारे में। यहाँ भी मैं आपको कल्पना के बारे में बता देना चाहता हूँ। आप जैसे ही आंख बंद करके कल्पना कीजिएगा कि आपको खुशी महसूस हो रहा है, बस आपको हाइपोथेसिस करना है, आपको खुशी महसूस हो रहा है, आपका सारा दुख जो है क्या हो गया? दूर हो गया है। इससे क्या होता है? आपके शरीर में हार्मोन का लेवल क्या होता है? बढ़ने लगता है और आप क्या महसूस करने लगते हैं? अच्छा महसूस करने लगते हैं। तो दोस्तों देखिए, गरीब या अमीर, कोई भी खुश रहने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है। अभी हमने देखा जो खुशी का जो लेवल है, हार्मोन का सेक्रेशन, वो सारे के सारे हमारे दिमाग के भीतर से चल रहा है, दिमाग के अंदर से चल रहा है। इसीलिए आप कभी भी दूसरों के ऊपर दोष न दे और कभी भी अपने आप को न कोसे जो आपका परवरिश या आपकी पैदाइश अच्छे घर में नहीं हुई है या बड़े घर में नहीं हुई है। भगवान ने जहां भी आपको पैदा किया है या जिस कंडीशन में भी आपकी परवरिश हुई है, आप खुश रहे और हमेशा अच्छा ही सोचे। क्योंकि अभी हमने देखा जो हार्मोन के प्रकार और हार्मोन का जो सेक्रेशन होता है वह न तो बाहरी होता है बल्कि वह आंतरिक होता है। तो इसी के साथ हम हैप्पी हार्मोन नाम का चैप्टर को समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।